वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेट नाइट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रहे हैं कि आज देर रात उनके दिल में क्या है आपको लेकर। और ये रीडिंग की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, काफ़ी टाइम से आ रही थी, तो चलिए करते हैं फटाफट इस रीडिंग को स्टार्ट। आज की रीडिंग में हम चैनल मैसेज भी पर्सन के देखेंगे, उनके प्रेम भरे संदेश जो आपको वो देना चाहेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं उनकी एनर्जी क्या है आज देर रात। एनर्जी पर्सन की काफ़ी डाउन है। ये पर्सन खुश नहीं है क्योंकि ये पर्सन शायद आपसे बात नहीं कर रहे। कुछ लोगों के पार्टनर बात कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए सेपरेशन, नो कांटेक्ट, इन एंड आउट वाला सिचुएशन नज़र आ रहा है। गाइस, हम जब भी कलेक्टिव रीडिंग्स करते हैं, आप जितने भी वीडियोस यूट्यूब पर देखते हो, किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हो, ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये रीडिंग्स जनरल होती हैं और इनमें दी गई जानकारी सभी लोगों के लिए अलग तरीके से रेजोनेट करती है। ठीक है, ये आपकी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है कि जो भी यहाँ बताया जा रहा है वो हर किसी से 100% मैच नहीं करने वाला। उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स और अपनी पेड कंसल्टेशंस मेरे से ले सकते हो। सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। मैंने आपको अभी बताया है कि कुछ लोगों के पार्टनर का सेपरेशन है और ये सेपरेशन उन्होंने खुद किया है, आपने नहीं उन्हें अपने से दूर किया, वो खुद आपसे दूर हुए हैं। क्यों हुए हैं उसके काफ़ी सारे रीज़न मुझे समझ आ रहे हैं। पहला रीज़न है कि ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं। शायद ये अभी लाइफ में मैरिज नहीं करना चाहते, या फिर ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि इस इंसान के परिवार वाले अपनी मर्जी से इनकी शादी करना चाहते हैं। आप दोनों के बारे में शायद इन्होंने बात ही नहीं की, अपने घर में बताया ही नहीं है, इसलिए ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं क्योंकि वो आपको फेस नहीं कर पा रहे। और कुछ लोगों के पार्टनर आज देर रात आपके साथ रिकंसिलेशन करने के लिए, दोबारा रीयूनियन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। ये एक अच्छा प्लानर है, लेकिन इस पर्सन की जितनी अच्छी प्लानिंग होती है उतना ही ये एक्शन लेने में डिले कर देते हैं। अब देखो, आपने ये सुना होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी भोर करेगा कब। ठीक है, जो चीज़ें हम कल के लिए टाल देते हैं कि हम अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगर हम उन चीज़ों को समय रहते कर लें तो हमारा काफ़ी ज़्यादा बर्डन कम हो जाता है, टेंशन कम हो जाती है। इस पर्सन को ये बाद में समझ आता है। ये रिलेशन को लेकर ना चीज़ें टालते हैं कि अभी नहीं जाना, अभी कॉल नहीं करना, अगले हफ्ते कॉल करूँगा, अगले हफ्ते मिलने चला जाऊँगा, या मैं अगले हफ्ते इनके साथ फ़ोन पे बात कर लूँगी, अभी नहीं, क्योंकि अभी इनका ईगो बीच में आता है। तो आज देर रात ना ये फील करेंगे कि उन्हें आपके प्यार के लिए ना खुद में कुछ बदलाव लेकर आने हैं, अपने अंदर कुछ चेंज लाना है। वो सारी उम्र इसी तरह के एटीट्यूड में रहकर, ईगो में रहकर किसी भी रिलेशन में खुश नहीं रह पाएंगे, ये उनको समझ आ रहा है। इस इंसान के ना जीवन में बहुत सारे रिलेशन टूटे हैं। जब भी मैं बहुत सारे रिलेशन की बात करती हूँ, सबको लगने लगता है कि इन्होंने बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाई हैं, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स बनाए हैं। नहीं, रिलेशन, कोई भी रिश्ता, चाहे वो दोस्ती का रहा हो, रिश्तेदारी में हो, ऑफिस के कॉलीग्स के साथ रिलेशन रहा हो, बचपन के दोस्त हों, स्कूल कॉलेज के दोस्त हों, घर के आसपास जो पड़ोसी हैं,
वहाँ कुछ फ्रेंड्स बने हो, तो इनके कनेक्शन उनके साथ उलझ जाते हैं, टूट जाते हैं। वजह है कि ये अपने ईगो में आकर बहुत सारे ऐसे गलत फैसले करते हैं, लोगों को जज कर लेते हैं, लोगों के बारे में गलत सोच लेते हैं, जिससे गलत फहमियाँ बढ़ती हैं और ये फिर उनको ठीक करने की कोशिश भी नहीं करते। आपसे पहले भी इनकी लाइफ में कुछ रिलेशन रहे होंगे, 1 या 2 रिलेशनशिप जो टूटे होंगे इनके ईगो के कारण, एरोगेंस के कारण, एटीट्यूड के कारण। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते, खुद को एडजस्ट करने से रोक देते हैं। और प्यार क्या है, प्यार में क्या होता है, कुछ बातें हमें सामने वाले की माननी पड़ती हैं, कुछ अपनी मनवानी होती हैं। तो आपसी प्रेम के साथ, आपसी समझदारी के साथ, आपसी तालमेल के साथ वो रिलेशन बैलेंस में आगे बढ़ता ही चला जाता है। फिर चाहे उसमें मुश्किलें आए, समस्याएं, थर्ड पार्टी आ जाए, लड़ाई झगड़े हो जाएं, कुछ भी हो, लेकिन अगर उस रिलेशन में बैलेंस होगा, कम्युनिकेशन होगा, दोनों एक दूसरे को समझने के लिए टाइम देंगे और प्रयत्न करेंगे, ट्राई करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, इनिशिएट करेंगे, तब वो रिलेशन बच जाता है। अगर एक ही इंसान उस रिश्ते में सब कुछ करता रहे, कॉल भी करता रहे, मैसेज भी करता रहे, पर्सन को सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं पाऊंगी, अगर एक ही इंसान ये सब करता रहेगा ना, तो सामने वाले में घमंड और बढ़ जाएगा और उसे लगेगा कि मैं इससे लड़ाई कर लूं, मैं इससे झगड़ा कर लूं, मैं इसको 2-4 सुना भी दूं, ये फिर भी मेरी तरफ ही लौटेगा या लौटेगी, क्योंकि वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। तो अब आपको ये सब नहीं करना, आपने अपनी पावर में आना है। सेल्फ लव के साथ साथ आपने अपनी शैडो साइड पे ध्यान देना है और अपने अंदर कुछ चेंजेस आपको भी लेकर आने हैं। केवल रीडिंग सुन सुनकर जिंदगी बदलती नहीं है। रीडिंग सुनकर अपने अंदर कुछ चेंज लेकर आओ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खुद कोशिश करो, फिर देखो लाइफ कैसे बदलती है। और यही इंसान जो घमंड में आकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में है कि मुझे तो कोई भी मिल सकता है या कोई भी मिल जाएगी, ये घमंड इनका चूर चूर हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। और कुछ लोगों में 5 से 11 हफ्ते लगेंगे, 5 वीक्स, 5 हफ्ते, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम होता है। वैसे आप लोगों ने इनका वेट बहुत किया है, शायद अभी भी आपको लग रहा होगा कि और वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे वेटिंग का ही कार्ड है, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकती गाइज। अगर इंतज़ार करवाया जा रहा है तो उसके पीछे कोई वजह है, क्योंकि अगर ये पर्सन जल्दी करते हैं आपकी लाइफ में लौटने की, तो ये उतनी ही जल्दी वापस भी जाएंगे। ये रनर चेजर सिचुएशन है। आप लोग कार्मिक पार्टनर्स हो। सिर्फ आज की रीडिंग में 25% सोलमेट है, बाकी 73% कार्मिक पार्टनर्स हैं और सिर्फ 2% ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम ज़्यादा इस धरती पर है ही नहीं, ठीक है। अगर किसी को 1111 नंबर दिख रहा है, 555 नंबर दिख रहा है, 888 दिख रहा है, 786 नंबर नज़र आ रहा है, 369 नंबर नज़र आ रहा है, और अगर आपको ना 00 नंबर भी नज़र आ रहे हैं, जैसे 0000 या 0000, कितने ही ज़ीरो, और अगर अकेला नंबर 0 भी दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर,
या फिर आपके घर में ही कोई बाइक है, कोई एक्टिवा है, कोई कार है, उसके नंबर में आपकी नज़रें ज़ीरो पे ज़्यादा जा रही हैं, या मोबाइल के लास्ट डिजिट्स 00 हैं, या शुरू के डिजिट 00 हैं, कुछ भी हो सकता है। कहीं से भी ये चीज़ें आपको अगर दिख रही हैं तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आपके आसपास एंजल्स हैं, आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंजल्स और गॉड कहीं ना कहीं आपको देने वाले हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को अगले आने वाले कुछ दिनों में, 5 दिनों में या फिर अगले 11 दिनों में बटरफ्लाईज अगर दिखती हैं अलग अलग रंगों की, चाहे वो लाइव दिखती हैं चाहे वो पिक्टोरियल के रूप में दिखती हैं, मतलब कि वो लाइव नहीं है, जीवित नहीं है, लेकिन आपके घर में कुछ ऐसा बेडशीट बिछा हुआ है जिसके ऊपर तितली का प्रिंट है, या आपने कोई ऐसा ड्रेस पहना है जिस पे बटरफ्लाई बनी हुई है, या घर के अंदर कोई फोटो फ्रेम में बटरफ्लाईज बनी हुई हैं, कोई डेकोरेटिव आइटम पे बनी हुई हैं, तो वो लाइव हो या नॉन लिविंग हो, अगर आपको वो किसी भी रूप में दिख रही हैं तो भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। चेंज आने का मतलब लोगों को लगने लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं तो अब हमारी शादी पार्टनर से हो जाएगी, या अब हम हमेशा के लिए पार्टनर के साथ फॉरएवर वाले रिलेशन में आ जाएंगे। चेंज कोई भी हो सकता है, करियर में चेंज आना, हेल्थ में चेंज आना, फाइनेंसेस में चेंज आना, लोकेशन चेंज होना, कहीं ट्रैवल के प्लान बन सकते हैं, आपके थॉट्स में चेंज आना, कि अगर आप सिचुएशन में नेगेटिविटी ज़्यादा निकाल रहे हो कि मेरा पर्सन तो थर्ड पार्टी में ही है, उसको मेरी याद कहाँ से आती होगी, वो तो मुझे प्यार भी नहीं करेगा क्योंकि अब उसको कोई और मिल गया है। तो आपकी ये जो नकारात्मक सोच है, शायद उसको बदलने के लिए आपको एंजल नंबर दिखाए जा रहे हैं, आपको बटरफ्लाईज दिखाई जा रही हैं कि आप अपनी सोच को बदलो। सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती, कई बार हम ज़्यादा उसको सोचकर गहराई में चले जाते हैं और खुद में परेशान हो जाते हैं। तो अगले 5 दिन और 11 दिन जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, तब से लेके 5 डेज एंड 11 डेज आपको कहा जा रहा है सोच को बदलो, पॉजिटिव रहो। ऐसे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस, कंटेंट आप इंटरनेट पे पढ़ो जो आपके आत्मबल को मजबूत करे, आपकी सोच को सकारात्मक करें, आपके अंदर वो जोश पैदा करें कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ दुनिया में। अगर मुझे इस दुनिया में इंसान बनाकर भेज दिया गया है तो एनीथिंग इज पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। ये आपके लिए ना एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस निकली थी यूनिवर्स की तरफ से, जो मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं पर्सन की सोच क्या है आज देर रात आपके लिए। कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि आप में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, आपको ये ना छुप छुप कर देख भी रहे हैं, चाहे ये कहीं फेक अकाउंट या आईडी से देख रहे हैं, या फिर इन्होंने अपने जासूस आपके पीछे छोड़े हुए हैं, अपने दोस्त वगैरह उनको बोला होगा कि इस आईडी को तुम भी स्टॉक किया करो, इस इंसान पे नज़र रखा करो और मुझे इसकी अपडेट देते रहो। अगर ये आपके शहर में रहते हैं लेकिन आपसे फिर भी बात नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि ये घर के आसपास आते हों, देख कर चले जाते हों, या फिर इनको पता होगा कि आप कहाँ पे जॉब करते हो, कहाँ पढ़ने जाते हो, कौन से फेवरेट स्पॉट है आपके जहाँ पे आप शॉपिंग के लिए जाते हो या सैलून जाते हो, या किसी पार्क या गार्डन में कहीं आप मॉर्निंग वॉक के लिए या इवनिंग वॉक के लिए जाते हो। इनको कुछ पता है, ये वहाँ आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। ये उनके लिए ज़्यादा रेजोनेट करने वाला है जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर के हैं, ठीक है। या फिर इनका कोई दोस्त हो सकता है जो अक्सर आपके ऊपर नज़र रखता हो या रखती हो, चाहे वो आपके
सोशल मीडिया पे नज़र रखते हो या फिर आपके एरिया में आकर आपके बारे में कुछ पता करना या कुछ नज़र रखना, ताकि आपको भनक ना लगे, आपको पता ना चले। ऐसा मुझे इनकी एनर्जी में, इनके विचारों में नज़र आ रहा है। ये आज रात ऐसा सोच भी रहे हैं कि ये अगले कुछ दिनों में इस तरह का कर सकते हैं या पहले भी करते होंगे। शायद बीच में इन्होंने इस तरह छोड़ दिया होगा, अब दोबारा ये उस एनर्जी में आ रहे हैं। दोबारा वही सोच इनको आपके लिए एक पुश दे रही है, एक धक्का मार रही है कि इसके पीछे जाओ, इसके बारे में पता करो। मुझे तो ये आपकी भी लग रही है एनर्जी, कुछ लोगों की सोच काफी मिल रही है, मिरर कर रहे हो आप। मतलब कि ये ख्याल आपके अंदर आ रहे हैं कि इसके बारे में कुछ सीआईडी करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, जासूसी करनी चाहिए। बाकी आज देर रात काफ़ी रोमांटिक एनर्जी के कार्ड्स भी आए हैं। पर्सन आपको बहुत ही हॉट एंड सेक्सी मानते हैं। शायद उनको ये भी डर लग रहा है कि इतना ब्यूटीफुल चार्मिंग पार्टनर, हॉट बॉडी, अदाएं सेक्सी हैं, सिडक्टिव हैं, मुझे इसे देखते ही मन करता है कि मैं इसे बाहों में भर लूं, इसे किस करूं, इसको गले लगा लूं, इसको कमर से पकड़ूं, इसका हाथ पकड़ूं और छोड़ूं ना। फिजिकल टच की एनर्जी है। तो ये पर्सन शायद ये भी अंदर से डर रहे हैं कि आप जैसे हॉट एंड सेक्सी इंसान को कोई और ना मिल जाए। अभी इनको डर लग रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हो, मतलब आप ज़्यादा सुंदर हो, इनको वो कॉम्प्लेक्स आ रहा है अपने अंदर। अगर आपको लगता है ना मैं सुंदर नहीं हूं, बहुत लोगों को ये कॉम्प्लेक्स होता है, इनसिक्योरिटीज होती हैं। मैं मोटा हूं, काश मैं पतला हो जाऊं, या मैं सांवला हूं तो मैं गोरा हो जाऊं, तभी सुंदर लगूंगा या दिखूंगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप चाहे कुछ भी अपने लिए सोच रहे हो, लेकिन उस इंसान की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा लेवल अप कर चुके हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा अप टू डेट रखते हो, ऐसा वो मान रहे हैं। उन्होंने आपके अंदर काफ़ी चेंजेस नोटिस किए हैं। और एक और बात बताऊं गाइस, जो लोग कहते हैं ना कि सिंपल कपड़े पहनने से हम लोग ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगेंगे, ज़्यादा हैंडसम नहीं लगेंगे, ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी इंसान की पर्सनालिटी मैग्नेटिक है, अगर उसके अंदर वो ऑरा है, स्ट्रॉन्ग ऑरा, अगर उसके अंदर वो बात है, तो वो कुर्ता पजामा पहनकर भी आ जाएगा ना, तो भीड़ में अलग ही दिखेगा। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी ब्यूटी, अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपनी हेल्थ, अपनी पर्सनालिटी, अपने स्किल्स, अपना टैलेंट, अपनी नॉलेज, अपना विजडम, अपने एक्शंस और अपने थॉट्स को लेकर पॉजिटिव रहना शुरू कर दो। अपने अंदर कमियां नहीं निकालनी कि मेरे अंदर ये कमी है इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब उनका मेरे से मन भर गया है, उनको कोई सुंदर लड़की मिल गई है या उनको कोई बहुत पैसे वाला लड़का मिल गया है। ये सब अपने अंदर मत निकालो, क्योंकि ये एनर्जी आपको ना दूर करती है उस इंसान से, क्योंकि वो उस एनर्जी में है कि उनको आपके अंदर अच्छाइयाँ दिख रही हैं लेकिन आपको अपने अंदर कमियां नजर आ रही हैं। तो आप दोनों ऑपोजिट कपल हो और कुछ लोग बहुत ही सेम है। मतलब आपका पार्टनर भी आज देर रात ये सोच रहा है या सोच रही है कि शायद अब उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है, उसको कोई और मिल गया है, शायद अब उसको मेरी तरफ वो इंटरेस्ट और अट्रैक्शन नहीं रहा, क्योंकि मैं उससे लड़ता था, मैं उसको बात बात पे ब्लॉक में डालने की धमकियां देता था, इमोशनली उसको मैं फूल बनाता रहा हूँ। शायद वो मुझसे इतना पक गई है या थक चुकी है वो मुझे मनाते मनाते कि उसने अपने आप को मुझसे दूर कर लिया है और अब उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। ये सब उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है
और ये रीडिंग करते हुए ना मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत टाइम के बाद ऐसी रीडिंग आई है, काफ़ी महीनों बाद आई है। इनफैक्ट 3 महीने बाद या 4 महीने बाद ऐसा कोई वीडियो मैं बना रही हूँ और ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। तो मुझे लगता है पिछले 3-4 महीनों से आप लगातार बार बार एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड, स्पिरिट गाइड्स, अपने एंसेस्टर्स, आपके जो पितृ हैं या फिर आपके इष्ट देव हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हो कि इस इंसान को मेरे पास लेकर आओ, ये इंसान मेरे पास वापस आना चाहिए। चाहे ये आपसे डेली कांटेक्ट में है, लेकिन आपको वही प्यार पुराना वाला चाहिए, जैसे ये पहले आपको कडल करते थे, लव देते थे, केयर करते थे। आपको अपना बनाने के लिए इनके अंदर जो एक जुनून था, ऑब्सेशन था, या आपको लेके पॉजेसिव रहते थे कि तुम मेरी हो, किसी और के पास जा ही नहीं सकती, वो जुनून, वो आपको लेकर एक इनके सर पे जो भूत सवार था, आपको वही वाला प्यार वापस चाहिए। तो ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। शातिर है ये इंसान। अभी अगर ये साइलेंट है, इनकी तरफ से आपको कोई इशारा नहीं दिख रहा, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि आज रात ये अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा डाल दें, कुछ भी जिससे आपको लगने लगेगा कि इनको प्यार चाहिए। जैसे कुछ लोग कपल के डीपी लगा लेते हैं, कुछ लोग हार्ट वाले डीपी लगा लेते हैं, और कुछ लोग तो डीपी वो वाले लगाते हैं जिसमें कोट्स लिखे होते हैं, जैसे आई मिस यू, आई वॉन्ट यू बैक, आई रियली नीड यू इन माई लाइफ, आई कांट वेट टू मीट यू। इस तरह के डीपी होते हैं ना, जिसमें लिखा होता है इंग्लिश में, हिंदी में या किसी भी भाषा में, वो जो कोट्स होते हैं, रिटन कोट्स, कई बार शायरी वाले होते हैं मैसेज, जो डीपी लगा लेते हैं या स्टेटस में डाल देते हैं या रील बना देते हैं या स्टोरी ही लगा देते हैं, ताकि मेरे सोशल मीडिया पर जो लोग देखते हैं उन्हें पता लग जाए कि मेरा मूड कैसा है। जब हम खुश होते हैं तो अच्छा अच्छा कुछ लगा देते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो वैसा ही हमारा सोशल मीडिया भी हमारी फीलिंग्स और थॉट्स को डिस्प्ले करता है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता, बिकॉज दुनिया में हर कोई इंसान सोशल मीडिया पर अपने मूड के हिसाब से डीपी नहीं लगाता। कुछ लोग बहुत ही ऑपोजिट डीपीज लगा देते हैं, बहुत ही उल्टी पुल्टी डीपी लगा लेते हैं। अगर उनकी लाइफ बहुत ही दुखी चल रही होगी, परेशान चल रही होगी, तो वो कुछ ऐसा लगाएंगे कि दूसरों को लगे कि मेरी लाइफ एकदम टकाटक चल रही है, ज़िंदगी में बहुत मज़ा आ रहा है, मैं नई नई जगहों पे घूम रहा हूँ, नए लोगों से दोस्ती कर रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही पार्टी फन एलिमेंट से भरी हुई है, मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत चमक है, बहुत हरियाली है, बहुत तरक्की है। तो कुछ लोग ना बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें लगाएंगे ताकि सामने वाला समझ ही ना पाए कि मेरे असली इमोशंस क्या हैं, मेरी लाइफ की रियलिटी क्या है। तो आज की इस रीडिंग में मुझे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो उल्टा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं है, ग्लो कर रहा हूँ, फ्लो के साथ ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन रियलिटी है कि ये वहीं के वहीं अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, परेशान हैं, और आपको ये दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये पर्सन ना बड़ा शातिर है वैसे, और कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत ज़्यादा भोली शक्ल वाले हैं, लेकिन अंदर से दिल एकदम, जिसे कहते हैं कि चालाकियों से भरा हुआ है। चालाक होना गलत नहीं है, मैं गलत नहीं मानती, डिपेंड करता है कि इंसान चालाकी कहाँ दिखाता है। चालाक इंसान अगर एक भोले वाले इंसान के साथ चालाकी करेगा, फ्लर्ट करना ठीक है, प्लेफुल रहना ठीक है,
लेकिन फ्रॉड करना ठीक नहीं है, धोखा देना ठीक नहीं है। इस पर्सन ने आपको चीट किया है पास्ट में, ये थर्ड पार्टी में अभी भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू करेंगे। ये फिर भी आपके साथ अपने रिश्ते में वही रोमांस, पैशन, प्लेफुलनेस, लाइट हार्टेड एनर्जी, कलर्स, मस्ती मजाक चाहते हैं। आज देर रात भी यही सोच रहे हैं कि मैं जब उसके पास जाता हूँ या जाती हूँ, मुझे समय का पता ही नहीं चलता, वक्त कैसे निकल जाता है, चुटकियों में गायब हो जाता है वक्त, ऐसा फील करने वाले हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा जॉली हो, बहुत ज़्यादा लविंग, रोमांटिक हो, इमोशनल भी हो, लेकिन वो आपको ना एक कंप्लीट पैकेज मानते हैं। जहाँ पे आपको समझदारी दिखानी है वहाँ पे आप मैच्योरली सिचुएशन हैंडल करते हो। जहाँ पर आपको बच्चा बनना है, मस्ती मजाक करना है, पार्टनर के साथ शरारतें करनी है, लेग पुलिंग करनी है, टीजिंग करनी है, प्लेफुल रहना है, वहाँ पर आप वैसे बन जाते हो। तो ये सोच रहे हैं कि मुझे इसी के साथ अपनी लाइफ बितानी है, आगे बढ़ना है तो इसी के साथ, लेकिन अभी भी ना इनके अंदर वो झिझक है, हेजिटेशन, एक्शन लूं या रुक जाऊं, कॉल करूं या ना करूं, क्या पता उसी का कॉल आ जाए। ये क्या पता के चक्कर में इन्होंने कितने हफ्ते निकाल दिए, और कुछ लोगों में तो महीने ही निकल गए हैं, बात ही नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉल कर लेना चाहिए, मैं ही पूछ लेता हूँ या मैं ही पूछ लेती हूँ कि आखिर मामला क्या है, क्यों बात नहीं कर रहे, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हर बार मैं ही क्यों, वाई मी एवरी टाइम, ये वाई का अगर सवाल आपके दिल में बार बार आता है कि हमेशा मैं ही क्यों, तो फिर आप रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि ये कहीं नहीं जाने वाले। जैसे वो आराम से बैठे हुए हैं ना, ये सोचकर, इस भरोसे में या इस कॉन्फिडेंस में कि ये कहीं नहीं जाने वाली, आपको भी वैसा ही विश्वास मजबूत करना है अपने ऊपर कि मेरे अंदर वो सब कुछ है कि सामने वाला मुझे छोड़ेगा ही क्यों। जब ये विश्वास आप में हाई लेवल का हो जाएगा, तब ये इंसान लौटेंगे। और उतने दिन आपको क्या करना है, अफर्मेशंस बोलो सेल्फ लव की। अफर्मेशंस क्या होती हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में बता दूं, अपने आप को लेकर अच्छे विचार रखना और उन्हें बोलना। जैसे मैं बहुत सुंदर इंसान हूँ, चाहे अंदर आपके चल रहा हो कि मैं तो सुंदर हुई नहीं, मेरा रंग काला है, काश गोरा होता, मेरी हाइट छोटी है, काश लंबी होती, मैं पतला हो जाऊं तो ज़्यादा अच्छा लगूंगा, मेरी बॉडी बन जाए तो मैं ज़्यादा सुंदर दिखूंगा। ये जो हम अपने अंदर ये चीज़ें ढूंढते रहते हैं, हम हमेशा अपने अंदर गलतियां ही निकालते हैं या कमियां निकालते हैं और कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। हम ये भूल जाते हैं कि गॉड की हम बेस्ट क्रिएशन है धरती पर। इंसान के रूप में जन्म लेना, इंसान के शरीर में जन्म लेना, ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है। आपको छिपकली नहीं बनाया, आपको चींटी नहीं बनाया गया, आपको हाथी नहीं बनाया गया, आपको सांप नहीं बनाया गया, आपको भैंस नहीं बनाया गया, आपको इंसान बनाया गया है। तो ये दुनिया की बेस्ट क्रिएशन है भगवान ने जो धरती पे बनाई है, और अपने अंदर ये सब निकाल के बाहर फेंको नेगेटिविटी। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे अट्रैक्टेड है, फिजिकली भी, इंटेलेक्चुअली भी। वो आपको बहुत ही ज़्यादा समझदार, बुद्धिमान मानते हैं। आपको चाहे कहते हो कि तुम्हारे में तो दिमाग ही नहीं है, लेकिन अंदर से उन्हें पता है कि आप जहां पे समझदार होना है वहां पे आपका EQ और IQ दोनों ही बैलेंस में रहता है। EQ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट जिसे कहते हैं EQ, और IQ होता है आपका इंटेलिजेंस कोशेंट। जहाँ पे समझदार होना है वहाँ समझदार हो, जहाँ पे भावनाओं के लिए आपको एक्सप्रेस करना है, आप काफ़ी वोकल हो, एक्सप्रेसिव हो, आप अपने मन की बात अंदर नहीं रखते, बोल देते हो।
और कुछ लोगों में ये क्वालिटी नहीं थी, पहले आप ऐसे नहीं थे, आप अपने मन की बात अंदर ही रखते थे, लेकिन अब जब इन्होंने कई बार आपके साथ इन एंड आउट किया, ऑन एंड ऑफ किया, तब आपने अपने मन की बात बोलना शुरू कर दिया है। तो आपका थॉट चक्रा एक्टिव है, इनका थॉट चक्रा बैलेंस में नहीं है। एक्टिव सभी का होता है, लेकिन वो संतुलन में नहीं होता। कुछ लोगों का ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का बहुत कम होता है। डेफिनेटली कोई ट्रुथ है जिसे ये सामने लाना चाहते हैं, सच्चाई का सामना करने का मन है इनका। देर रात ये यही सोच रहे हैं कि मैं सच बोल दूं, जो भी मैं इसके लिए फील करता हूं। अगर ये आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो भी बता देंगे। अगर इनको कोई मजबूरी लगती है कि मैं कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगी या दे पाऊंगा, जो भी सच है ये बहुत जल्दी आपको बता देंगे कि उनको इस रिश्ते में क्या चाहिए, शादी करनी है या नहीं करनी, या बिना शादी के ही रिश्ता रखना है। और कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, तो शायद शादी को लेकर तो कोई मसला नहीं है आप दोनों में, बस रिश्ते को निभाने की बात जब आती है तब ये गायब हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं, लेकिन इसके लिए आपको 5 हफ्ते 11 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। नंबर 5 और 11 आपकी रीडिंग में सिग्निफिकेंट निकला है। दिनों की बात नहीं कर रही, वीक्स की बात कर रही हूँ। 5 हफ्ते और 11 हफ्ते। लेकिन जिनका रिकंसिलेशन जल्दी हो सकता है उनके लिए मैंने टाइम दिया था कि 5 दिन भी इम्पॉर्टेंट होंगे, 11 दिन भी इम्पॉर्टेंट होंगे। लेकिन रियलिटी जो है उसको क्लियरली बताने के लिए 5 हफ्ते या 11 हफ्ते काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ये पर्सन टाइम ले रहे हैं। और आज देर रात इनके अंदर यही चल रहा है कि बता डालूं या अभी रुक जाऊं। तो कुछ डिसाइड करना है लेकिन कर नहीं पा रहे। और मैंने इतनी लंबी रीडिंग दे दी है कि मैं चैनल्ड मैसेज लेना ही भूल गई हूँ। फिलहाल अभी 2 चैनल मैसेज लेते हैं, बाकी के चैनल मैसेज मैं किसी अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं रीडिंग को बहुत ज़्यादा लंबा और बोरिंग नहीं बनाना चाहती। आप लोग खुद भी कहते हो कि मैम ज़्यादा लंबा रीडिंग ना दिया करो। पहला मैसेज है, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया शायद ही कभी भूल पाऊंगा। यही एक वजह है जो मुझे हर बार तुम्हारे करीब ले आती है। वाओ, ये रीयूनियन के लिए मैसेज है, रिकंसिलेशन, पुनर्मिलन होना। आपने इनके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत सारे। कहते हैं ना कि प्यार में इंसान सब कुछ भूल जाता है, पैसा, समय, तन मन धन लगा देता है। शायद आपने इनके लिए वो कुछ किया होगा जो आपने कभी किसी के लिए सोचा भी नहीं था, क्योंकि आपके अंदर भी मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, प्राइड, सेल्फ एस्टीम ये सब दिख रहा है। लेकिन इनके सामने आपने अपनी ईगो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया कि मेरा पार्टनर खुश होना चाहिए। कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को ना फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है, और कुछ लोगों ने इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरीके से सपोर्ट किया है। तो ये भूल नहीं पा रहे। बहुत एहसान है आपके उनके ऊपर, जो उनको हर बार रियलाइज़ करवाते हैं, एहसास देते हैं कि तुम्हें उसी के पास जाना है। इसीलिए ये कभी मन भी बना लेते हैं ना अगर मूव ऑन होने का, शायद कई दिनों तक दूर चले जाते हैं आपसे, और फिर जब इनको समझ आती है कि नहीं उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, फिर ये वापस आ जाते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी है यहाँ पर, फैमिली भी हो सकती है, कास्ट कल्चर का डिफरेंस होना, एज में डिफरेंस होना, कोई छोटा है उम्र में या कोई बहुत बड़ा है उम्र में, आप दोनों को लेकर बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं। रिलीजन का डिफरेंस है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड को लेकर काफ़ी सोचते हैं कि परिवार वाले स्टेटस को लेकर बोलेंगे, जाति पाति को लेकर बोलेंगे, धर्म आदि को लेकर बोलेंगे। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो ये बोल नहीं पाते लेकिन अंदर ही रखते हैं, फिर उसके कारण इनको टेंशन होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, और ये खुद को अलग कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। दूसरा चैनल्ड मैसेज है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, जो भी मैंने गलत किया उसके लिए माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। डेफिनेटली आपके साथ तो रहेंगे ही, क्योंकि इतना केयरिंग, लविंग,
सपोर्टिव और इमोशनल पार्टनर उन्हें मिलेगा नहीं। आधे लोगों ने तो ये जान लिया है, लेकिन अभी भी आधे लोगों का रास्ता काफ़ी लंबा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में है और कुछ वहाँ से इनका एंड होगा, तब ये आपकी लाइफ में हमेशा के लिए कम बैक करेंगे। लेकिन जब तक उस कार्मिक पार्टनर का या उस कार्मिक सिचुएशन का इनके जीवन से एंड नहीं होगा, तब तक आप दोनों का रिश्ता इन एंड आउट होता रहेगा, साइकिल्स में चलता रहेगा, ताकि उनके लाइफ के टॉक्सिक पैटर्न्स ख़त्म हो, उनको भी समझ आए कि आखिर आप दोनों को क्यों मिलाया गया है, वो भी समझ पाए ट्रू लव क्या है, वो भी अपने लाइफ पर्पस से जुड़ पाए। तो देर लग रही है, लगने दो, लेकिन जो आउटकम आएगा वो बेस्ट होगा। और मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे आज नए लोग भी नज़र आ रहे हैं जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। टैरो शायद आपने हाल फिलहाल में देखना शुरू किया है, तो इस चैनल पे आपका वेलकम है और थैंक यू है। बाकी मेरे जितने भी ओल्ड व्यूअर्स हैं, ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, सबका दिल से शुक्रिया। बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं गाइस, दिल छू लेने वाले कमेंट्स आते हैं, और मेरे दिल से इतनी दुआएं निकलती हैं, इतनी ज़्यादा आप लोगों को लेकर ग्रैटिट्यूड निकलता है, प्रार्थनाएं निकलती हैं कि ईश्वर इन सभी की मनोकामनाएं आप पूरी करना, जो भी इस चैनल से जुड़ा है या जुड़ी है। तो आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे ट्रू लव, वीडियो को दोगे लाइक और चैनल को करोगे सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।